हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 65 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी 9 दिसंबर की वर्कशीट है, जहाँ पे हम अपना पाठ हिंदी का पाठ पढ़ने वाले हैं, माता का अंचल। तो देखो बच्चों, देखते हैं क्या दे रखा है आज की वर्कशीट में। लिखा हुआ है, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको बच्चों ये ना एक चैप्टर में से छोटा सा उसका पार्ट दे रखा है। उस पूरे पार्ट को, पूरे अंश को पढ़ना है और फिर हमें क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि अब तक आप जान चुके हैं माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का अंश है। ठीक है, तो ये माता का आंचल एक छोटा सा अंश है। कहाँ से लिया गया है बच्चों? ये देहाती दुनिया। ठीक है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की यादों का चित्रण किया है। इसमें क्या किया बच्चों? लेखक ने तो अपनी बचपन की यादें जो थी उसके बारे में उन्होंने पूरा का पूरा इस अंश में लिखा हुआ है। बचपन की कई मीठी यादें हम सभी के जीवन का रोचक और महत्वपूर्ण अनुभव होता है। ऑब्वियसली बच्चों, जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने बचपन को याद करते हैं कि किस तरह से हम खेलते थे, किस तरह से हम कूदते थे, क्या क्या शरारतें हमने करी थी। आज हम बच्चों को देखते हैं, ये बच्चा इतना पर बच्चों से देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, ये कितना परेशान करता है। बट हम जब खुद बच्चे थे तो हम खुद ये सारी शरारतें करते थे। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी दे रखी हैं। अब आगे लिखा हुआ, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में जो उन्मुक्तता और खुलापन होता है वह शहरी परिवेश में नहीं। तो बच्चों, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो शहर में, जो गांव में मजा है बच्चों, वो शहर में नहीं। ठीक है ना? और गांव में हम बहुत कुछ मतलब कर सकते हैं, जो शहर में हमारे पास तो घर में ही रहते हैं, कहीं बाहर उतना जाना नहीं। और गांव में हम हर जगह घूमते रहते हैं। तो इसके बाद लिखा हुआ है कि इस पाठ में ग्रामीण परिवेश में बच्चों का लालन पालन, उनके खेल कूद और उनकी शरारतें आदि का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पे जो बचपन की कहानी बता रहे हैं, कहाँ की बता रहे हैं? ग्रामीण परिवेश में, गांव में। और जहाँ पे बच्चों का किस तरह से लालन पालन होता है, पालन पोषण होता है, उनका खेल कूद, उनकी शरारतें, उन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। जैसा कि पाठ के जैसा कि पाठ के इस अंश को देखिए। अब यहाँ से हमारा बच्चों पूरा पाठ का अंश स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। तो बच्चों, आज के टाइम पे हम टेबल पे खाते हैं, बट इससे पहले हम चौकी चौकी होती थी जिस पे बैठ के खाना खाया जाता था। ठीक है, अब लिखा हुआ है, वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। बच्चों, गोरस मेरे ख्याल से शायद से कोई सब्जी का नाम होगा, शायद। भात को तो मुझे पता है, उसे चावल कहते हैं। और सानना मतलब कि बच्चों मिलाना, तो चावल और सब्जी मिला करके खिलाते थे। ठीक है, सानना मतलब मिलाना। ठीक है, जब हम खाकर अफर जाते थे, अफर मतलब कि बच्चों मतलब पेट आपका भर चुका है और आपसे नहीं खाया जाएगा, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? अफर जाते थे तब मैया थोड़ा और खिलाने का हट करती थी। आपका पेट भर चुका है, फिर भी आपकी माँ कहती थी बेटा और खा ले, और खा ले। तो वही बात यहाँ पर बोली जा रही है। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि कि हम बहुत खा गए। मतलब कि अब उसकी माँ जो है उसके बाबूजी को डांट रही है कि आप इतना कम कम उसे खिला रहे हो उसे, और इतना छोटा छोटा कौर कौर बच्चा बेसिकली बच्चों कितनी क्वांटिटी जो होता है ना, हम हाथ से लेते हैं और खिलाते हैं, उसे कौर कहते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही छोटे छोटे कौर उसे खिला रहे हो, और इससे क्या होगा? उससे लगेगा कि वो तो उसका पेट भर गया, मगर उसका पेट वो भूखा ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर उसकी मम्मी जो है उसके पापा को ऐसा बोल रही है, बाबूजी को बोल रही है। ठीक है, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हाथ में जितना खाना होता है ना, उसी को कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कौर करके खिलाना और बहुत ज़्यादा कौर करके खिलाना, तो यहाँ पे वही चीज़ बोली जा रही है। तो यहाँ पे बोला है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठीक है, तो ये एक उन्होंने यहाँ पर क्या कहते हैं, एक मुहावरा मारा है, और यहाँ पे क्या मतलब होता है तो इसका हम आंसर में देखेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे बोलती है उसकी मम्मी की, देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्द हुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। यहाँ पर बच्चों को टॉन्ट मारती है अपने पति को कि मर्द क्या जाने बच्चे को कैसे खिलाया जाता है, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तो ये टॉन्ट मारा था उसने अपने पति को कि आप क्या जानो कैसे खिलाते हैं बच्चों को, मैं दिखाती हूँ, और वैसे भी माँ अगर खिलाती है तभी बच्चों का पेट भरता है, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है,
यह कहकर वह थाली में दही भात सानती है, मतलब कि मिलाती है, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर वह यह कहते हुए जाती थी कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों आई होप आप सबके बचपन में हुआ होगा, या तो नहीं हुआ होगा तो कुछ और। हर जरूरी नहीं कि सबका बचपन सेम हो, ठीक है ना, पर ऐसा होता था वैसे। फिर उसके बाद पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो ये यहाँ पर बच्चों हमारा पूरा का पूरा अंश खत्म हो गया। मुझे लगता है आप सबको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पे बच्चों कुछ वर्ड जो हैं मेरे ख्याल से काफ़ी गांव वाले इलाके के यूज किए हैं, जैसे सान्ना, भात और गोरस, और आपका ये मर्द हुआ, महतारी। तो ये मेरे ख्याल से सारे के सारे आपके गांव वाले वर्ड्स थे। तो इसी वजह से ऐसे वर्ड थे, कौर, छोटा कौर, बड़ा कौर। तो ये सारी चीज़ें आपकी गांव वाले वर्ड्स थे, इसलिए ऐसा है। हिंदी में ऐसा नहीं बोला जाता। और यहाँ पे बच्चों हमारे पास कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं अपने आंसर शीट पे। तो देखिए बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, पिताजी बच्चे को कैसे खिलाते थे? पिताजी हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। ठीक है। फिर उसके बाद पिताजी के खिलाने पर माताजी ने क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो बच्चों आपने अभी जस्ट सुना, पिताजी के खिलाने पर माताजी कहने लगती थी, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। आपको खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। ये बच्चों उनके माताजी ने कहा था। ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न 3 है हमारे पास, बच्चे को खिलाने के संबंध में माताजी क्या धारणाएं देती हैं? तो बच्चों वो क्या बोलती है कि बच्चे को खिलाने के संबंध में माताजी की निम्नलिखित धारणा थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया से ठोर। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, महतारी के हाथ में खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तो ये बच्चों उन्होंने कुछ मुहावरे दिए थे। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बच्चों हमारा प्रश्न 4 जो है वो क्या है? तो वो है, माताजी बच्चे को कैसे खिलाती थी, यह पिताजी के तरीके से कैसे भिन्न था? तो यहाँ पर बच्चों माताजी बच्चे को बड़े बड़े कौर खिलाती थी, वह थाली में दही भात सानती थी, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती थी कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो बच्चों माता जी उन्हें बच्चे को खेल खेल में जल्दी जल्दी भोजन खिला देती थी, जिससे उनका सारा भोजन समाप्त होने के साथ साथ उनका पेट भी भर जाता था। ठीक है बच्चों। परंतु इसके विपरीत पिताजी धीरे धीरे तथा छोटे छोटे कौर खिलाते थे। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 4। इसके बाद प्रश्न 5 क्या है? प्रश्न 5 है, आप बचपन में खाना खाने के किसी एक घटना को लिखिए। तो बचपन में आप कैसे खाते थे? तो बचपन में माताजी मुझे खेल खेल में भोजन खिलाया करती थी, जिस कारण मेरा पेट भी भर जाता था और पूरा भोजन भी समाप्त हो जाता था। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।